हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्राचीन भारत की ऐसी वीडियो जिसमें सिंधु सभ्यता का पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो ये जाता है श्री दयाराम साहनी को। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ठीक है, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखिए, ये प्रमुख स्थल रहे और ये रहे उत्खनन करता। प्रमुख स्थल में हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी को जाता है। चनहूदड़ो की खोज किसने की थी? एन.जी. मजूमदार। किसने की थी? एन.जी. मजूमदार। और कालीबंगा की बात करें तो इसकी खोज की थी बीबीलाल बीके थापर ने। बीबीलाल बीके थापर। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें कोटदीजी स्थल की खोज फजल अहमद ने की थी। और रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। और रोपड़ भी इम्पोर्टेंट है। रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा। और लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। और आपका रंगपुर की भी की थी इसकी, और लोथल की रंगनाथ राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनावली की खोज किसने की थी? तो इसका श्रेय जाता है रविंद्र सिंह बिष्ट को। सिंधु सभ्यता के नगर योजना की अगर बात करें तो नगर योजना में नगरों का विकास था। यहाँ पर क्या था? नगरों का विकास था। और यहाँ चेस बोर्ड नगरों के विकास में चेस बोर्ड के पैटर्न मिले हैं। और मकान जो थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे और किनारों पर एल आकार की ईंटें बनी होती थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन में माना जाता है ये मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ पे सभ्यता जो थी मात्र सत्तात्मक थी। और व्यवसाय के आधार पर यहाँ विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक रूप में यहाँ का समाज बटा हुआ था। और बात करें यहाँ पर तो सोने चांदी, हाथी दांत और तांबे और आभूषणों का भी प्रचलन था। इसके भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात करें मनोरंजन की तो यहाँ के लोग मनोरंजन के रूप में जुआ खेलते थे। शिकार करना, नृत्य करना, गाना बजाना, ये इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। और यहाँ जो आग में पकी हुई मिट्टी होती थी उसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ के लोग जो थे वो मात्र देव की उपासना करते थे। और इनमें पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्ष और पशुओं की पूजा की जाती थी। और भूत प्रेत, जादू टोना में भी विश्वास करते थे। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ जो कुबड़ वाला सांड होता था उसको ज़्यादा मान्यता ये लोग देते थे। ये रहा, पशुओं में कुबड़ वाले सांड को ये लोग पूजते थे, पूजनीय होता था। और हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड के साक्ष्य मिले कहाँ पे हैं? तो ये लोथल में मिले हैं और कालीबंगा में मिले हैं। अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ मुख्य व्यवसाय जो था
वो गेहूँ, जौ, कपास, चावल, मटर और फल, ये इसके भी साक्ष्य मिले हैं। और पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल, घोड़े, ये पालतू पशु थे यहाँ के। और घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता में कहाँ पर मिले हैं, तो सुरकोटडा में मिले हैं। और सिंधु सभ्यता की बात करें तो यहाँ कांसे के साक्ष्य मिले हैं, कांसा। ठीक है, कांसा किससे मिलकर बना था? कांसा तांबे और टीन से मिलकर बनाया जाता था। ठीक है, और यहाँ प्रचलन था तौल की इकाई। अगर तौल की इकाई की बात करें तो यहाँ पर तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। ठीक है, लिपि, वैसे तो सिंधु सभ्यता की लिपि कोई पढ़ नहीं सका है। ठीक है, अगर इस सभ्यता की लिपि की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की, तो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, और इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि ये पहली लाइन में दाएं से बाएं तक लिखी जाती थी, और फिर दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, और इस प्रकार की लिपि को कहा जाता था बाव स्ट्रोफिडन। क्या कहा जाता था? बाव स्ट्रोफिडन। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और अब देखते हैं कि इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इसके अंत की बात देखेंगे हम लोग। तो जिसका अंत था, ये अलग अलग विद्वानों, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। और इसमें कहा गया है कि यह सभ्यता आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन और महामारी आदि प्रमुख कारक थे, जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। कहा जाता है कि यह सभ्यता जो थी ये 1000 वर्ष तक रही। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।